ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वें सूक्त का 20वां मंत्र। त्वं विश्वस्य मेधिरा दिवश्च गमश्च राजसी स यामनी प्रतिश्रुधि। हे मेधिर, मेधाविन पुरुष, तुम विश्वस्य, आप सब जगत की, राजसी, प्रकाशक और राजा स्वामी हैं। दिवच, द्युलोक के, अग्मच और भूलोक के स्वामी भी हैं। सह, वह आप, यामनी, बुलाने पर, प्रतिश्रुधि, हमारी प्रार्थना को सुने। तो बताया गया इसमें, हे बुद्धिमान सर्वोत्तम प्रभो, आप सारे जगत के, द्युलोक के प्रकाश करने वाले और सारी पृथ्वी के स्वामी हैं। हे दयामय, जब हम आपकी प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें तब आप सुनकर हमें प्रेमी भक्त बनाएं, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो कल्याण के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि प्रभु आप समस्त द्युलोक, जितना भी प्रकाशित जगत है, इसके स्वामी हैं और पृथ्वी लोक, जितने भी पृथ्वियां हैं, इन सब के आप स्वामी हैं, आप इनके मालिक हैं। हे दयामय, हे प्रभु, जब हम आपकी प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रार्थना और उपासना करते हैं, हे प्रभु, आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सुन करके, इस प्रार्थना को स्वीकार करके हमें जो है अपना प्रेमी भक्त बनावें, जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। तो इसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई है कि प्रभु, हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से जब हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आप संपूर्ण द्युलोक और पृथ्वीलोक के स्वामी हैं, तो हम आपकी ही प्रार्थना और उपासना करते हैं। जितना भी प्रकाशित जगत है और जितने ये द्युलोक, पृथ्वीलोक दिखाई दे रहा है, समस्त ब्रह्मांड के मालिक आप हैं और हम आपको प्रेम पूर्वक आपकी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करो और स्वीकार करके हमें अपना भक्त बना दो, आपका अपना भक्त वत्सल बना दो। भक्त और भगवान में किसी प्रकार का जो भेद न रहे, इस प्रकार का हमें अपना प्रेमी भक्त बना दीजिए और हमारे कल्याण के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। हम परमात्मा के भक्त बने, वही सबका कल्याण करने वाला है, वही सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। जो भी हम कामनाएं करते हैं, सुकामनाएं करें और उन कामनाओं को परमपिता परमात्मा पूर्ण करता है। हमारी जितनी भी श्रद्धायुक्त भावनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वो सब उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हुए हम उससे जो है अपनी प्रार्थना को साकार बनाने का प्रयत्न करें। वह परमपिता परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का स्वामी, इसमें बताया गया है कि प्रभु आप ही द्युलोक और पृथ्वीलोक के मालिक हो। आपने ही ये सारा जगत बनाया है, आप ही के आधार पर ये संपूर्ण संसार गतिमान है। तो प्रभु, मेरे अंदर भी थोड़ी सी गति प्रदान कीजिए कि मैं आपका भक्त बन सकूं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से आपकी भक्ति और याचना प्रार्थना कर सकूं और इस प्रार्थना को स्वीकार कर हमारा कल्याण करने की
कृपा कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। तो कल्याण के लिए ये मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है कि हम इस मानव जीवन को प्राप्त करके सुकर्म करते हुए, उत्तम कर्म करते हुए इस संसार में अपने जीवन का निर्वाह करें। तो हमारा इस जीवन का, इस जन्म का कल्याण होगा ही होगा, हमारा अगले जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। और जहाँ पर हमारी प्रार्थना समाप्त होगी, अगली सीढ़ी हमारी वहीं से प्रारंभ होगी और उससे अच्छा उज्जवल जीवन हमारा बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार से धीरे 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 करते करते हम एक बार मोक्ष का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो उस आनंद प्राप्त करने के लिए ही ये मानव का शरीर मिलता है। तो इस मानव शरीर को प्राप्त कर हम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हुए अपने जीवन के कल्याण की कामना हम उस परमपिता परमात्मा से करते हैं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर परिमित करते हैं। ओम शांति।